आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो कहा अब बड़े बड़े अगर लीडरशिप आपके देश की लेगी सीधा टेक, तो सवाल तो पूछने पड़ेंगे। तो कौन एक्सप्लेन करेगा? हमास के लोग शहबाज शरीफ को एक्सप्लेन करके गए थे। देखिए, वो फाइव आइज ने जो बहुत बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने भी कनाडा के मसले पे और नजर के कत्ल के ऊपर एक्सप्लेन किया था। उस वक्त तो आपने माना नहीं। आप शहबाज शरीफ को जी के उसको हमास वाले बता के गए थे। जब वो CIA और 5 दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज नजर के कत्ल के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, आपको तो वकील अहमद साहब, आपको डिप्लोमेसी, आतंकवाद, एक सीधा हमला जहां पर हजारों लोग मारे जा रहे हैं, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जिसके सीधे विजुअल्स आप देख रहे हैं, और एक कनाडा का आरोप जिसका एक पन्ना भी, एक चार्जशीट भी ट्रूडो नहीं दिखा पाए, एक आरोप का एक एविडेंस नहीं दिखा पाए, इतने CCTV कैमरे के होने के बावजूद आप उसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और आपके जर्नलिस्टिक अप्रोच को भी मैं प्रणाम करता हूं यहां पे बैठ के। साथ में दीपक वोरा साहब को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। दीपक वोरा साहब, ये प्रॉब्लम क्या है? ईरान है, हिजबुल्ला है, ये सब दूर से बैठकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब इससे ज्यादा इजराइल और क्या करके दिखाए? एक दिन में 10-10, 20-20 इमारतें उड़ा रहा है और कह रहे हैं कि इजराइल आगे बढ़ेगा तो हम देख लेंगे। ये फिलिस्तीनियों को इन्होंने एक तरह से खुद ही मौत के मुंह में धकेल दिया, केवल अपनी वाहवाही के लिए। आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर आता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू आर वन ऑफ द बेस्ट। आपका चैनल तो सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, और साथ में फिर जो आपके विशेषज्ञ हैं, और सुशील पंडित साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। सर, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इतिहास बता देता हूँ। हमारे जो मेहमान आए हैं, 3000 साल पहले सर, ये जो इलाका है इसको कानान कहते थे, जिसको आज पैलेस्टाइन कहते हैं। वहाँ यहूदी लोग रहते थे, और वही टाइम है जब इनके शहनशाह का नाम सोलोमन था, तो टेम्पल उन्होंने बनाया था। सर, मैं एक फ्री मेसन हूँ, इनसे कहिएगा गूगल करके पता करें फ्री मेसन मूवमेंट क्या है। हम लोग टेम्पल में बहुत विश्वास करते हैं। उसके बाद फिर सर वहाँ बेबीलोनियंस आए, उन्होंने टेम्पल तोड़ दिया, पर्शियंस आए, दोबारा बनाया, फिर रोमन लोग आए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, रोमन लोगों ने यह कहा कि ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ, लेकिन फिर ईसा मसीह ने क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना शुरू किया, तो रोमन लोग ने कहा जुओं से कि आपने, यहूदियों से, कि आपने इनको सूली पे चढ़ाया है, और फिर इनको मारना शुरू किया। फिर ये वहां से सारी दुनिया में फैल गए, और जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी यूरोप में आती गई, उन लोगों ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो हमेशा उनको ये याद रहा, उनकी कलेक्टिव मेमोरी में सर, कि ये जो इलाका है पैलेस्टाइन का, ये हमारा हिस्टोरिकल होमलैंड है। अब मैं आपको बताता हूं सर, उसके बाद 19वीं शताब्दी के टुवर्ड्स द एंड 1897 में ज़ायनिस्ट मूवमेंट बहुत एक्टिव हुई और बोली कि अब हमको यहूदियों के लिए एक होमलैंड चाहिए, चलते हैं अपने हिस्टोरिकल होमलैंड में जो पैलेस्टाइन है। वहां गए, जब ये लोग छोड़ के चले गए थे तो कई अरब कबीले आके वहां पर बस गए। सबसे पहले जूस थे, उसके बाद अरब्स आए। इन्होंने जमीन वापस खरीदी सर अरब से, और उसके बाद वहां बसे। फिर हिटलर के टाइम में क्या हुआ था आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जूस बहुत संख्या में वहां आए। अब जो स्टेट ऑफ इजराइल बना था 1948 में, उस समय स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन नहीं बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और एक चीज आपको और बता देता हूं सर, ये जो लोग अभी आलोचना करते हैं, ये शायद वहां कभी गए नहीं है। मैं तो इस इलाके में रहा हूं, आपका राजदूत रहा हूं उस एरिया में बहुत देर तक। इजराइल का संविधान है, बड़े ध्यान से सुनिए, 20% इजराइल की आबादी मुस्लिम है, मुस्लिम, और उनका संविधान कहता है इनको वही अधिकार हैं जो बाकी सबको हैं। अरब मुस्लिम्स हैं और कुछ नॉन अरब मुस्लिम्स हैं, इंडियंस हैं, इंडोनेशियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशी, वो वहां बसे हुए हैं। सो सर, इस समय मैं नहीं समझ पाया जब दोनों के बारे में कहा जाता है पीपल ऑफ द बुक, इब्राहिमिक रिलीजन, जूस भी और इस्लामिक लोग भी और क्रिश्चियंस भी, तो क्यों फिर ये बार बार कहते हैं? इनकी समस्या क्या है कि उनकी धरती छीन ली या उनका धर्म अलग है? आप क्या कहना चाहते हैं? इज इट अ टेरिटोरियल इशू या रिलीजियस इशू है? अब हमास का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यहूदियों को जीने का हक नहीं है, जबकि इजराइल कहता है सबको जीने का हक है। अब आप बताइए आप किसकी तरफ हैं सर? ठीक है, कैप्टन सिकंदर रिजवी को भी मैं इसमें लेकर आना चाहता हूं। कैप्टन साहब, जब आप एक ही तरीके से चीजों को देखेंगे, और क्या इसकी मेन वजह यह है कि लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, ऐसे कई संगठन हैं जो किस धरती से आते हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो मुंबई पे अटैक होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसने किया था, पूरी दुनिया जानती है इस चीज को। और
पूरी दुनिया में जो रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट हैं वो किस धरती पे पाए जाते हैं ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। एबटाबाद में घुसकर वो देश आकर मार जाते हैं और फिर अभी कहा कि देखिए हम हमास के साथ हैं, लेकिन हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड चलता रहेगा, जबकि अमेरिका ओपनली कह रहा है कि हमारे F-15 वहां पे तैनात हैं। तो कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, ये क्या सिर्फ एक पॉस्चरिंग है कि नहीं हमारे धर्म के लोग जो भी करें वो ठीक है? देखिए, मेरा जो एक हमास को लेकर जो इसने हमला किया है इजराइल के ऊपर, ये मेरी सोच वहाँ पे नहीं है। मैं सोच कुछ और रहा हूँ प्लीज। और इस यूथ को मैं देख रहा हूँ जो पिछले साल रमज़ान के महीने में 2000 रॉकेट हमास ने दागे थे इजराइल के ऊपर। 2 दिन पहले ईरान का फॉरेन मिनिस्टर सीरिया के अंदर इनसे मीटिंग करके जाता है और निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम हमास को मिलिट्री की सपोर्ट देंगे, वेपन देंगे, हर तरह से हमारी पूरी सपोर्ट है। 2 दिन के बाद उन्होंने रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। ये जो जंग है, ईरान अपनी टेरिटरी में बैठ करके हिजबुल्लाह से या हमास से लड़वा रहा है इजराइल को। और ये वो ईरान की बात करना चाहूँगा कि ईरान में जब आर्मेनिया का और अज़रबैजान का वॉर चल रहा था, तो अब देखिए, अब ये रिलीजियस जिसको लोग कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं कि साहब ये तो इस्लाम की ज्यूइश की लड़ाई है, सरासर गलत है। टोटल पॉलिटिकल और टोटल लैंड के लिए है, टोटल वहाँ की सुप्रीमेसी के लिए है। ईरान ने आर्मेनिया का साथ दिया था अगेंस्ट अज़रबैजान। अज़रबैजान में 97% मुस्लिमों और शियों की आबादी थी, बल्कि अज़रबैजान को बचाने के लिए इजराइल से कमांडोज गए थे। इजराइल ने अज़रबैजान की सपोर्ट किया था क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट होने के बावजूद, और आर्मेनिया को ईरान सपोर्ट कर रहा था, और ईरान हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है खुल करके। वो अब हमास को ये इस बात की किसने इनको अकल दे दी, मेरे समझ में नहीं आया है कि इन्होंने हमला पूरी तरह से उनके ऊपर एक वॉर डिक्लेयर करके हमला किया, वो भी इजराइल पे किया जो टेक्नोलॉजी में आगे है, उनकी एयरफोर्स आगे है, उनकी आर्मी आगे है। वो इस तरह अगर हमला कर रहे हैं, किसने इनको उकसाया, किसने इनको वेपन दिए, किसने इनको सपोर्ट किया? वो ईरान ने किया। मैं शायद खुल के इस बात को बार बार किस चीज़ को कह रहा हूं कि ईरान वहां से बैठ करके अपनी लड़ाई इजराइल से लड़ रहा है और जमीन की लड़ाई है, ये कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग उसको रिलीजियस उसको टर्न दे रहे हैं, ये वहां के, क्योंकि फिलिस्तीन के लिए भारत भी खड़ा होता है जी। हमारे क्या प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया है, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन ने भी उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी साहब ने जो बात कही ना कि ये जमीन जो थी, धरती थी, ये जूश थे पहले, ये बिल्कुल सही है, इतिहास है, इससे कोई इतिहास से मुंह नहीं मोड़ सकता है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और इसीलिए इरशाद अहमद खान साहब, चीजों को जब आप विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ में आएंगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं एक ही चश्मे से देखिए कि हमला हो गया, हमास के जो लड़ाके हैं वो भी वही नारे लगा रहे हैं जो जैश और लश्कर वाले लगाते हैं, तो आपके लिए तो वो भी वैसे ही हो गए। मुझे अफसोस ये होता है कि आप जब सवाल करते हैं ना तो बड़ा आराम से सुना करें और दूसरे को जवाब सुन करके बात किया कीजिए। बोले। आप जब सवाल करते हैं एकदम शोर गोगा शुरू कर देते हैं और दूसरे को सुनते ही नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अभी बड़ी भाषण दे रहे थे आपके सब लोग जितने भी बैठे हैं, दीपक जी भी, सुशील जी भी, कैप्टन साहब भी बैठ करके बात कर रहे थे कि जी देखें, ये कभी भी हथियारों से जंग नहीं होती है, जंग होती है जज्बे के साथ, और मुसलमान के पास वो जज्बा है, तो जज्बा ईमानी है कि ये बताएंगे। और दूसरी बात, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में इरशाद अहमद खान, अभी 5 अरब कंट्रीज ने जो इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ी थी, अभी देखिएगा हिंदुस्तान उसमें वो जज्बा था, मुसलमानी की नहीं था। मुझे नहीं सुना ना आपने, आप सुन ले 2 मिनट। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बात को मैं कह रहा हूँ थोड़ा और एक्सप्लेन करते जाएं। शो बंद कर दूंगा मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि देखें, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं फलस्तीनियों के साथ, मुसलमानों के साथ, हक और सच के साथ। अभी हिंदुस्तान के मुस्लिम भी खड़े होने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं इंसानियत की, आप बात कर रहे हैं इंसानों के मरने की, तो ये फास्फोरस बम जो फेंक रहा है इजराइल, ये क्या फूल फेंक रहा है इंसानों के ऊपर फेंक रहा है या जायदाद के ऊपर?